दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि अपोजिट जेंडर के लोग ही एक दूसरे की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। हाँ, बायोलॉजिकली ये बात कुछ हद तक ठीक है, लड़का और लड़की अपोजिट जेंडर के कारण ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन साइकोलॉजिकली सभी लोग और सभी जेंडर की बात आती है तो लोग एक दूसरे की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव तभी होते हैं जब उनकी थॉट्स और अंडरस्टैंडिंग एक जैसी होती है। यानी हम जिस तरह से सोचते हैं, अगर सामने वाला भी उसी तरह से सोचे हर चीज के बारे में, तो हम एक दूसरे की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। क्या आपको पता है दो इंसान एक दूसरे के प्यार में पड़ने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा कब होती है? अब आप कहोगे कि जब लड़का लड़की एक दूसरे को पहली बार देखें या पहली बार मिले। नहीं दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार दो लोग जब एक दूसरे से डेंजरस सिचुएशन में मिलते हैं, यानी ऐसी सिचुएशन जिसमें वो दोनों बाहर आना चाहते हैं या दोनों को एक दूसरे की हेल्प की जरूरत होती है, उस टाइम पर अगर लड़का लड़की एक दोनों साथ होते हैं तो सबसे ज्यादा चांसेस होता है कि दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ने की। दोस्तों साइकोलॉजी का कहना है कि ज्यादातर सिंगल वही लोग रहते हैं जो किसी एक इंसान के साथ पूरा जीवन बिताना चाहते हैं। यानी दोस्तों ऐसे लोग जो अलग अलग पार्टनर ट्राई करने के बजाय या नए नए लोगों से मिलने के बजाय बस यही सोचते हैं कि बस मुझे कोई मेरे पसंद का पार्टनर अपने आप मिल जाए, फिर मैं उसके साथ पूरी जिंदगी बिताऊंगा। ऐसे लोग ही सबसे ज्यादा सिंगल रहते हैं। अगर आपको सिंगल नहीं रहना है तो इस फैक्ट को ध्यान में रखना। दोस्तों कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जिन्हें बारिश की आवाज सुनना पसंद होती है। यानी बारिश तो सबको पसंद होती है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें बारिश की बूंदों की आवाज पसंद होती है। तो साइकोलॉजी का कहना है कि जिन्हें बारिश की आवाज सुनना पसंद होता है उन्हें छोटी छोटी बातें ज्यादा परेशान करती है। ये बिल्कुल छोटी छोटी बातों पर ज्यादा परेशान हो जाती है। इसका कारण ये है कि ये हर छोटी छोटी बातों पर ज्यादा ध्यान देने वाले होते हैं। दोस्तों अगर आपको कुछ परफॉर्म करना है या आपकी कहीं मीटिंग है या इंटरव्यू है, अगर आप थोड़ा सा नर्वस हो, कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहे हो, तो इस केस में आपको करना क्या चाहिए जिससे आप एकदम से कॉन्फिडेंट फील करें? दोस्तों साइकोलॉजी का कहना है कि ऐसी सिचुएशन में आपको अपना फेवरेट म्यूजिक सुनना चाहिए। इससे आपके ब्रेन में एंडोर्फिन्स और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और इससे आपके स्ट्रेस और टेंशन को भी कम कर देती है। इसके अलावा ये आपके हार्ट रेट और कोर्टिसोल लेवल को भी कम कर देती है, जिससे आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। दोस्तों व्हाट्सएप या किसी ऐप पर आप चैट तो करते ही होंगे दोस्त या करीबी इंसान से, तो आपको कभी रिप्लाई में मिला, यानी सामने वाले ने कभी लिखा आपको? ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी करीबी से चैट में कोई जरूरी बात कर रहे हो और सामने वाले का जवाब आए तो उसका दो मतलब है। पहला, वो आपसे बोर हो गया है, उसको ना आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट है ना आप में। दूसरा, वो आपकी किसी बातों पर आपसे बहुत ज्यादा हर्ट है। ध्यान में रखना इस फैक्ट को जब चैट कर रहे हो किसी से। दोस्तों कई बार होता है लाइफ में कोई इंसान या कोई चीज हमें हर्ट कर देती है, हम दुखी हो जाते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी का कहना है कि अगर आप बहुत बार किसी चीज किसी इंसान से हर्ट हुए हो और उसके बाद भी आप मुस्कुराते हैं, ये सब चीजें साइड में रख के हल्के फुल्के हो जाते हैं, भले ही आपको थोड़ा सा खराब लग रहा हो अंदर से, फिर भी आप थोड़े से भी खुश हो जाते हैं किसी अच्छी चीज के बारे में याद करके, तो वास्तव में आपसे ज्यादा मजबूत कोई नहीं है। यानी आप एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन है। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि एक तरफ आपकी हालत खराब है और आपने स्माइल किया हो? कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आप जो ये साइकोलॉजी के वीडियोस देखते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। चलो जानते हैं। दोस्तों साइकोलॉजी का यूज हर दिन हर फील्ड सभी लोग जाने अनजाने में करते हैं। ऐसे लोगों का बिहेवियर का पता चलता है। एक इंसान की फिजिकली या मेंटली एक्टिविटीज को समझने के लिए भी साइकोलॉजी का काफी उपयोगी है। इसके अलावा साइकोलॉजी का सबसे ज्यादा यूज आजकल एडवर्टाइजमेंट के लिए किया जाता है। इंसान के इमोशन को टच करे ऐसा एडवर्टाइजमेंट जानबूझकर बनाई जाती है ताकि आप वो प्रोडक्ट खरीदे। साइकोलॉजी की मदद से किसी भी मजबूत इंसान को कमजोर और कमजोर को मजबूत बना सकते हैं। साइकोलॉजी की मदद से आप इंसान सच बोल रहा है या झूठ, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसका अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों आपने साइकोलॉजिकल अटैक के बारे में नहीं सुना होगा। ये बड़ी खतरनाक चीज है। इंसान के बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज और उसके इमोशंस का पता लगाकर उसके सबसे बड़ी इमोशनल कमजोरी पर अटैक करना, इसे ही साइकोलॉजिकल अटैक कहते हैं। सीधी शब्दों में कहे तो इंसान के इमोशंस के साथ खेला जाता है। यानी किसी इंसान को साइकोलॉजिकल अटैक का यूज करके उससे वैसा काम करवाया जाता है जैसा कोई चाहे। उसकी थिंकिंग और बिहेवियर चेंज कर दिया जाता है। कोई फिजिकली भले ही कितना ताकतवर इंसान क्यों ना हो, साइकोलॉजिकल अटैक करने से इंसान लाचार हो जाता है। नार्सिसिस्ट। दोस्तों ये शब्द साइकोलॉजी में उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो एक टाइप का अलग बिहेवियर करते हैं। नार्सिसिस्ट लोगों की खास बात ये होता है कि ये सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को या किसी दूसरे इंसान को क्या फील हो रहा है, उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। ये बस वही सोचते हैं कि सब लोगों को उनके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए। यानी पूरी तरह से खुद को लेकर सीरियस रहते हैं। वो खुद वाले दूसरों को कुछ भी कहे, लेकिन अगर सामने वाला उनसे प्यार से भी वैसा करने से मना कर दे या थोड़ा कुछ बोले तो गुस्सा हो जाते हैं।